ठाकुर जी के नूपुरन की, गोपीन के पायलन की आज भी ध्वनि सुनाई दे रहे हैं। यही वो मुख्य स्थल है जहाँ भगवान प्रिया प्रीतम दोनों जने आते कि आज गोपाल लिए ब्रजवाल, रास रचो वंशी वट छैया, बीन पखावज बांसुरी की धुन, आनंद सिंधु बहे तेई छैया। बेसुध लगे गोपी बच्चे के नीचे खड़े होकर भगवान ने वंशी बजाई। साक्षात बाके बिहारी के दर्शन हो रहे हैं और क्या बंसी बजाते हुए। हर जीवात्मा के मन को मोहवे वाली भगवान की बंसी बजी है। वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगांव सौ गांव, बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं आया हूँ वृंदावन के बंसी बट पर। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने महाराज किया था। पहले आप बंसी बट के दर्शन कीजिए और देखिए वृक्ष भगवान के भी आप दर्शन कीजिए। और यहाँ पर ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के दिन महाराज किया था। 6 महीने रात्रि और 6 महीने दिन, 6 महीने तक यहाँ पर महाराज चला था। आप दर्शन कीजिए इस स्थान के। और यह स्थान वर्षों पुराना है। और आप पहले तो देखेंगे यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं उसी तरीके से जहाँ पर महाराज हुआ था। कितना सुंदर इसे सजाया गया है। और आप इस वृक्ष को भी आप देख लीजिए। इसी वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने महाराज किया था, इसी स्थान पर किया था। पहले ऐसा कहा जाता है कि जो स्थान हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर यमुना महारानी पास में ही रहती थी, लेकिन समय के हिसाब से अब थोड़ा दूर हो गई हैं। तो आप पहले चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं और बात करेंगे यहाँ की सेवा से। और एक बार आप वृक्ष के फिर से दर्शन कर लीजिए, आपको लगेगा, महसूस होगा कि वर्षों पुराना ये वृक्ष है। बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। और आप जो वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसमें अगर कोई कान लगा के सुनता है तो ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। देखिए ये भक्त हैं जो आप महसूस कर रहे हैं कान लगाकर, इसमें बांसुरी की आवाज आ रही है। और देखिए अगर प्रेम से ठाकुर जी की बांसुरी की धुन अगर सुनी जाए तो अवश्य उनको सुनाई देती है। यही बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? राजू शर्मा, एमपी से आए हम। आप ये बताइए, आपने यहाँ पर वृक्ष पर कान लगा रखा है, जी। बांसुरी की आवाज आ रही है? बिल्कुल, आज भी भगवान है ना इस धरा पे। मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है संसार में। आज भी आपको भगवान कृष्ण के यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, लेकिन आपको उस भाव, वैसा भाव आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो ब्रजमंडल तो पूरा ही उनका है जी। बहुत सुंदर आपको आ रही है। आप बताइए माता जी, आ रही है सुनाई आपको बांसुरी की आवाज? आ रही है। कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत अच्छा आवाज आ रही है। भगवान के दर्शन हो रहे और क्या, क्या? साक्षात बाके बिहारी के दर्शन हो रहे हैं और क्या, बंसी बजाते हुए और क्या। अच्छा। हम्म। तो आपने कभी पहले भी सुनी है यहाँ पर बांसुरी की? नहीं, पहली बार ही आए हैं हम तो। पहली बार ही आए उज्जैन से, बाके बिहारी के दर्शन में। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। देखिए ये वृक्ष आप देख रहे हैं, इसमें भक्तों को सुनाई दे रही है और कह रहे हैं कि भक्त ठाकुर जी की कृपा हुई है तब यहाँ पर इसमें बांसुरी की आवाज आ रही है। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बांसुरी की आवाज आ रही है। भगवान कृष्ण की धरा पे आज हम आए हैं एमपी से, बड़ा मन विचित्र हो रहा है। जय श्री राधे। आप भी आए, जरूर आए, सपरिवार आए, हम भी सपरिवार आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। और हमारे साथ हैं यहाँ के सेवायत, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। बड़े दिव्य स्थान पर खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी ने महाराज किया है। थोड़ा सा लीला के बारे में बताइए आप। वृंदावन की सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य स्थली है वृंदावन। आज जैसे कि हम लोग, आप लोग समझे, सोचें, लेकिन वृंदावन जो है 5000 वर्ष से आज तक वृंदावन जो है वो रास की भूमि। एक पद है कि ताल पे तमाल माल मालन पे, और वृंदावन वीथन विहार वंशी वर पे। श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज निम्बार संप्रदाय के आचार्य हुए, उनका एक पद है कि आज गोपाल लिए ब्रजवाल, रास रचो वंशी वट छैया, बीन पखावज बांसुरी की धुन, आनंद सिंधु बहे तेई छैया।
वो रासस्थली है। अपने ब्रजवासी संत भक्तगण अपने पदन में जो वर्णन करें कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट तो वत नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वो स्थान है वंशी वट। शास्त्रोक्त वर्णन आवे भारतवर्ष के 4 वतन को, 5 वतन को वर्णन है। कौन कौन से हैं? वृंदावने वटे वंशी, गयाय मनोरथ, प्रयागे अक्षय ख्यातु, कल्पस्सु पुरुषोत्तम, निष्कुंभे खललंका, एतेदा पंचवटे मूलेषु सदा निवसति माधव। मतलब कि वृंदावन में वंशीवट, प्रयागराज में है अक्षयवट, गया जी में वांछवट, जाके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जगन्नाथपुरी में है कल्पवट। 5वां वट और रावण की लंका नगरी में, जाके नीचे रावण की कुलदेवी निकुंभला देवी के स्थान हो, तो वो निष्कुंभ नाम का वट। इन 5 वटन की मूल में हर समय हर क्षण भगवत वास है, भगवान का वास है। वहां में से एक ही है वंशीवट। ये वंशीवट ये कितने वर्ष पुराना है वंशी? ये भगवान के समय का है। अच्छा। हाँ, जो भगवान ने जो ये 16 अक्टूबर कल की जो शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की जो भगवान ने वेणुनाथ की वंशी बजाई है, तो यही वृक्ष है। यही वृक्ष के भगवान ने, यही वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान ने वंशी बजाई। ऐसी दिव्य मनोहरी वंशी बजी। भगवान की सबसे प्रिय वस्तु वंशी, बार रोज बजा में। लेकिन रोज वाक को कभी सुनकर गाय आ जाए, ग्वाल वाला आ जाए, गोपी आ जाए, बछड़ा आ जाए, लेकिन जो शरद की रात्रि की वंशी जो बजी, भागवत जी में वर्णन आता, कैसी वंशी बजी कि सर्वभूत मनोहरम। भूत माने हम सब जो जीवात्मा है, सब भूत हैं। हर जीवात्मा के मन को मोहवे वाली भगवान की वंशी बजी। जब तो बात सुनकर तीनों लोग मोहित है गए। ब्रज की गोपी ने सुनी, तो जो गोपी अपने घर को जो भी काम कर रही सब को छोड़ दियो, पति सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, बच्चा खा रही है, खाना खा रही है, खाना बना रही है, श्रृंगार कर रही है, जैसा तो वैसा ही छोड़ दी। उन्होंने सुदूत भी नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े कैसे पहनी हो, क्या। भागवत जी में वर्णन कर रहे ना, सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं परीक्षित की बेसुध है गोपी। कैसी बेसुध है? जो श्रृंगार कर रही है, तो कैसा कर रही है कि आंखन को काजल, जो मांग के सिंदूर में मांग को सिंदूर, आंखन के काजल की जगह गले के जेवर, पैरन में पैरन के जेवर, गले में लहंगा ओढ़ लिया, ओढ़नी पहन ली। या अवस्था में गोपी ने या स्थान पे आ गई। जब भगवान ने सबको देखो, तो गोपी को भगवान ने प्रतिव्रत धर्म को दृष्टांत दिया कि जो आप तो स्त्री है कि अर्धरात्रि में निर्जन स्थान पर घूमना, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। एक स्त्री को सबसे बड़ा धर्म है अपने पति परिवार की सेवा करे, जाते वाकुल सवारे पदार्थन की प्राप्ति और अंत में मोक्ष मिले। तो गोपी ने भाई भगवान ने अपना दृष्टांत दिया, गोपी ने अपना दिया। जब भगवान को भक्त को संवाद हो, तो भगवान हरदम अपने भक्त के आगे अपने आप को समर्पित कर बिल्कुल। तो वही भगवान ने पता आप क्यों आई कि प्रभु हम सब गोपी ने 1 मास में कात्यायनी को व्रत किया। आज भी घर में जो हमारी माँ बहन बेटी में कहा वो कार्तिक के महीना करें, कार्तिक के, तो कार्तिक को जो महीना में कात्यायनी व्रत किया गोपी ने, माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई। कात्यायनी महामाई महायोगिंदेश्वरी नंद गोप स्वतम देवी पति में कुर्ते में प्रसन्न है, तो ये वरदान प्रदान करो नंद बाबा के पुत्र हमें पति रूप में प्राप्त हो कि आप सबके मन की कामना भगवान शरद रात्रि यमुना तट बंसीवट से बंसी बजा के पूरा करें। तो प्रभु आज आप हमारी मनोकामना पूरी करें। क्या कामना भाई कि आज हम सबको प्रेम रस भक्ति प्रदान करो, हम सबके संग सभी को हाथ पकड़ के महाराज की लीला करो। और यहाँ जो गोपी का वर्णन है, तो देखो जी है पद्म पुराण को एक श्लोक है, कितनी है गोपी? गोपिका सतकोटि ही रास लीला विभूषित है, वंशी रव समाकीर्ण वंशी वट नमोस्तुति। 100 करोड़ गोपी का वर्णन है। अच्छा, हाँ, 100 करोड़ गोपियां यहाँ पर आई, यहाँ पे आई, तभी गोपी को मद भयो जो भागवत जी में वर्णित है सौभाग्य मद। मद को अर्थ हो अहंकार, लेकिन यहाँ सौभाग्य वाला अहंकार है। तो वो सौभाग्य कैसा है? भगवान से गोपी कोई बोल रही है प्यास लगी है, भगवान जल पिला रहे हैं, कोई ने बोली मुझे गर्मी लगी है, आपके पीताम्बर से हवा कर रहे हैं, कोई ने बोली मेरे पैरन में दर्द है, पैर दबाने, कोई ने बोली मेरे केस बिगड़ गए, केस कंघी कर रहे हैं। तो गोपी के मन में एक भाव जागृत भयो
कि हमसे श्रेष्ठ तो सिर्फ ब्रह्मा नारद इंद्र आदि देव भी नहीं है, हाँ, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जैसी देवी भी नहीं है। क्यों? तो साक्षात ठाकुर जी उनकी सेवा कर रहे उनकी सेवा करो, ऐसा सौभाग्य तो कोई क्यों नहीं हैं, है। कोई तो नहीं है, सही तो जहाँ मदे में भगवान को वास नहीं, बात। तो भगवान अंतर ध्यान है गए। तो उनके बारे में जो गोपी ने गीत गाए और स्तुति करी, गोपी गीत। ये गोपी गीत के 19 श्लोक लिखे हुए हैं। जयति तेदिकम हाँ, जन्म ना प्रजा सयत इंद्रा सस्वदत्रे दयस दिश्यताम दिक्षुतावक त्रयगता तव ताम विचिन्वती। ऐसा करके 19 श्लोक हैं, गोपी ने जी गाए। तो और गोपी की करुण में पुकार को सुन के भगवान हाँ, पुनः प्रकट हुए। तो भागवत जी में सुखदेव जी महाराज बोल रहे ना, इति गोप गायंती राजनम कृष्ण दर्शन लालिसा। ये गोपी ने काय के लिए गाया? तो भगवान की प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए। तो भगवान उनकी करुण में पुकार को सुन के फिर प्रकट हुए। हाँ, तो कैसा स्वरूप है भगवान को? पीताम्बर धरस्वती ही साक्षात मनमत मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए हुए। हाँ, और जो छवि है भगवान प्रियापीतम की, मनमथ जो नाम है वो कामदेव को, मन को जो मथन कर दे। लेकिन यहाँ बोला गया मनमथ, 2 बार मनमथ शब्द को उच्चारण। तो भगवान को इतना दिव्य स्वरूप है जो कामदेव के भी मन को मथन कर दे। तो कामदेव भी वास्तव में आया भगवान से युद्ध करवे को। तो कामदेव को एक नाम है मदन। तो वो भगवान के रूप माधुर्य के दर्शन करो। भगवान प्रियापीतम के राधा कृष्ण की छवि को दर्शन किया, उनके स्वरूप के दर्शन किए, तो मूर्छित है के गिर गया। तो भगवान को नाम है को मदन मोहन। मदन भी या देख के मोहित है जाए, वो भगवान मदन मोहन। तो भगवान ने फिर योग माया का आह्वान किया और जितनी गोपी उतने ही रूप बनाए। और जैसा कि चारों साइड में दीवारों का बना हुआ है, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। महाराज की लीला करी। भाई वंशी को भगवान शिव ने कैलाश पर सुना, समाधि टूट गई शिव जी की बांसुरी सुनते ही, बंसी की ध्वनि से। हाँ, तो भगवान शिव अपना बागंबर कमंड लेके चले आए। गोपी ने दरवाजे पर रोक लिया, बाबा कोई पुरुष नहीं आ सके। पुरुष कौन है? भगवान नंद नंदन, बाकी सब ब्रज गोपी। बिल्कुल सही है। तो देवी मैं तो अपने मन में यही कामना लेके आया कि भगवान की लीला को दर्शन मौको मिले। आज भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो, दुखी भाई। तो गोपी ने भगवान शिव के ऊपर कृपा करी। जो भगवान शिव उनके ऊपर ही ब्रजवासी गोपी ने कृपा करी है। नहीं मारो बोले ना कि जगत को गुरु सन्यासी, और सन्यासी को गुरु अविनाशी, और अविनाशी को गुरु ब्रजवासी। तो गोपी ने कृपा करी। तो कहा कृपा करी कि महादेव आप दुख मत करो। क्यों? कि हम भगवान सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, आपकी भी होगी। तो कैसे होगी? जाओ यमुना जी के पास। यमुना जी की प्रार्थना करी कि तट यमुना जी को ही है, पीछे पहले यहीं पर ही पास में बैठी पहले थी। बाजू में थी। अब यमुना मैया है, बाकी इच्छा है कभी उधर चली जाए, फिर आ जाएंगी जब बाकी इच्छा होगी। तो भगवान शिव ने माँ यमुना की स्तुति करी, प्रार्थना करी। यमुना जी प्रसन्न है गई। कहा महादेव क्या चाहिए? भगवान की लीला को दर्शन करना। वाकई लिए तो आपको गोपी बनना पड़ेगा, मन में गोपी भाव लाना होगा। मैं तो संस्थान को वासी हूँ, मेरे पास तो बागंबर कमंडल नाग बिच्छू पातर या के अलावा कोई वस्तु नहीं है। गोपी का तो बहुत श्रृंगार है, 16 श्रृंगार कहाँ से लाऊं? तो माँ यमुना प्रसन्न है गई और अपना सारा श्रृंगार भगवान शिव को दे दिया। बिल्कुल सुंदर गोपी बना दिया, ऐसा दिव्य सुंदर श्रृंगार दिया भगवान शिव को कि जब गोपी बन के आए तो कोई नहीं जानता। तो भगवान जब अंतर्यामी पहचान लिया तो राधा रानी के संग स्थान पे आते, रत्न जोड़ी सोने सिंहासन पे बैठे हुए छोड़ दियो और या कोने पे आके भगवान शिव को पकड़ो, अपने गले से लगाया और बोले आओ गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान शिव को नाम है गोपीश्वर महादेव। और ये वृक्ष की अगर बात करें तो कहते हैं कि इसमें बांसुरी की धुन सुनाई आज भी मैंने बताया आपको गोविंद देवाचार्य महाराज का पद हाँ। कि आज गोपाल लिए ब्रजवाल रास रचो वंशी वट छैया, बीन पखावज बांसुरी की धुन आनंद सिंधु बहे ते छैया। तो आज इनमें से वंशी की, पायल की, ढोलक की, मृदंग की, झांझ मजीनन की ध्वनि सुनाई दे भक्तन ने। महसूस करते हैं अगर इसमें तान लगाएं तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रेम का भाव रहना चाहिए। भगवत प्राप्ति तो प्रेम और भक्ति से ही है, बाकी बिना थोड़ी है। जब तक आस्था और विश्वास, हमारी जो हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म है, या की जो नींव है, कोई भी चीज हम तैयार करें, बिल्डिंग तैयार करें, वहां को बेस बाकी नींव तैयार करना ना,
तो यहाँ की जो नींव है वो आस्था और विश्वास आस्था ही है। विश्वास की, बिल्कुल सही है। विश्वास के लिए भगवान ने हिरण जो भक्त प्रहलाद के कार्य खम्मा में से प्रकट हुए, बाकी विश्वास से ही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो विश्वास सबसे बड़ी। विश्वास और प्रेम रहना चाहिए, तभी आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है, बस बिना उनके नहीं हो सकती है। और कोई ऐसी बड़े- बताइए कि लीला जब से यहाँ पर ठाकुर जी ने महाराज किया है, आप तो यहाँ की सेवायत हैं, आप हमेशा सेवा करते हैं, तो विशेष जो रात आती है शरद पूर्णिमा की, क्या आज भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर महाराज होता है? देखो, शरद पूर्णिमा की रात्रि जो है, वो जो भगवान ने जो महाराज की हो, वो रात्रि भागवत जी में जो वर्णन आवे, भागवत जी के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में और वर्णन करे हैं, वेद व्यास जी लिखे हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं बाय परीक्षित को कि भगवान पिता रात्रि, पिता रात्रि को मतलब ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा जी को जो है पिता बोले हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिकाम वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। तो पिता रात्रि भगवान ब्रह्मा जी की जो एक रात्रि है, वहां को समय काल है 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसा करके 1000 बार घूम जाए, इतना बड़ा ब्रह्मा को एक दिवस है और इतनी ही बड़ी एक रात्रि है। तो ब्रह्म रात्रि वही तो आज भी चल रही है। और आज भी भगवान की वो कृपा है कि यहाँ पे आज भी ठाकुर जी की कृपा से वो ध्वनि आज भी सुनाई दे। रात्रि में ठाकुर जी के नूपुरन की, गोपीन के पायलन की आज भी ध्वनि सुनाई दे रहे हैं, आज भी दे। ऐसा तो नहीं निधिवन की तरह जैसे कहते हैं कि वहाँ दर्शन करते हैं तो कोई बताने योग्य नहीं रहता है, यहाँ भी ऐसे ही है क्या? बिल्कुल, ये तो देखो सबसे बड़ी बात है, जो हम शास्त्रोक्त तो आचरण को आचरण की भी सब हर संप्रदाय के आचरण की भजन स्थल ही रही है। अपने निम्बार संप्रदाय के आचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, उनकी भजन स्थल ही रही है। उनने यहाँ ही भजन किया है और यहीं उनने श्री हरव्यास देवाचार्य जी महाराज को दीक्षा दी। बल्लभ कुल के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने यहीं भजन किया, भागवत जी पारायण करी। उनके शिष्य भाई प्रभुदास जलोठा, तो उनको या वृक्ष में उनको एक पद है या वृक्ष में कि पत्रे पत्रे वेणुधारी वृक्षे वृक्षे चतुर्भुज, जाके हर पत्ता पत्ता पे भगवान के बंसी बजाते हुए दर्शन कराए। और गौड़िया संप्रदाय के आचार्य स्वयं महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व जब वृंदावन आए, तो वृंदावन में सिर्फ कोई स्थान नहीं हो, सिर्फ या रासस्थली के दर्शन को आए। तो उनको जो मुख्य जो ग्रंथ है वो है चैतन्य चरतामृत। तो वहां में वर्णित आवे, वहां में वर्णन है कि रासस्थली देख ले प्रभु मूर्छित होला। तो 7 दिन 7 रात्रि महाप्रभु ने यही महाराज को दर्शन किया। उनके पश्चात उनके सदगोस्वामी लोग आए, उनने भजन किया और उनमें से जो मधु पंडित गोस्वामी जी वो यहाँ रहे। और भगवान जो गौड़िया संप्रदाय में जो है 3 जो है देव मुख्य हैं, वो है गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो श्री श्री राधा गोपीनाथ जी जो है वो यही वृक्ष के मूल से प्रकट हुए, प्रकट हुए के यहीं से प्रकट किए हैं मधु पंडित जी ने। तो गौड़िया वैष्णव उनको भी सबसे मुख्य स्थल है। बिल्कुल आपने मीराबाई को एक पदाव है, हाँ, चलो मन गंगा जमुना तीर, जमुना तट पे बंसी वट पे भई संतन की भीड़, चलो मन गंगा जमुना तीर। तो वो वंशी वट है। आप जितना वृंदावन को साहित्य पढ़ेंगे आपको वंशी वट को वर्णन अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ठाकुर जी ने यहाँ पर महाराज किया तो होगा ही वो तो। और ये जो आप हम चित्र दर्शन कर रहे हैं इससे, ये जो महाराज की छवि जी को दर्शन है। हाँ। हमारे संतन की वाणी है, बोले हैं वो कि भगवान 2 जगह हैं। तो कौन सी 2 जगह जहाँ भगवान है कि पहला है घट में, घट का मतलब हो हृदय के अंदर, और दूसरा है पट में, पट का मतलब छवि के अंदर। तो जी छवि जी की सेवा है। एक एक गोपी एक एक कृष्ण महाराज की लीला कर रहे हैं, ऊपर में देवतागण विमानन में बैठ कर पुष्पन की वर्षा कर रहे हैं। 2 विमान के बीच में वो सफेद जो है चंद्रमा जो है वो चंद्रमा है जो आकाश में ही रुक गए। और
आपकी दाहिने बाजू में नीली साड़ी पहने, नीचे गोला से बाहर नीली साड़ी में हाथ में कमल का फूल लिए जो गोपी खड़ी हैं, ये भगवान शिव हैं गोपी के रूप में, गोपेश्वर महादेव। और ये भगवान की राधा रानी के चरणों का दर्शन है। यही वो मुख्य स्थल है जहाँ भगवान प्रिया प्रीतम दोनों जने आते, और चारों बाजू में एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण। जो आप दर्शन कर रहे हैं देखेंगे कि साथ में भोले बाबा भी हैं यहाँ पर, जो गोपी के रूप में यहाँ पर आए, और सखियाँ हैं, सभी गोपियाँ हैं यहाँ पर, जो ठाकुर जी के साथ एक एक कृष्ण, एक एक गोपियाँ नृत्य करती हुई आपको दिख रहे हैं। यही वही स्थान है जो 5000 वर्ष से अधिक समय पहले ठाकुर जी ने यहाँ पर महाराज किया था। और ये वृक्ष के आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये आज भी यहाँ पर मौजूद है और भक्तों को दर्शन दे रहा है, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो सामान्य तौर पर यहाँ पर विराजमान नहीं है, कोई ना कोई संत ठाकुर जी के भक्त के रूप में ही विराजमान परकर है। और ऐसे वृक्ष यहाँ ब्रज में ही मिलते हैं, ब्रज में ही दर्शन देने को मिलते हैं। आपने दर्शन किए और जिस तरीके से यहाँ की सेवायत ने बताया कि महाराज की लीला के बारे में, तो आप जब भी वृंदावन आए, ब्रज में आए, तो इस स्थान पर अवश्य आए। और जो आप वृक्ष के बारे में देख रहे थे, उनको बताया कि बांसुरी की धुन आज भी सुनाई देती है, लेकिन मन में प्रेम और आस्था होनी चाहिए, तब ठाकुर जी की लीला आपको अवश्य मिलेगी। राधे राधे।